पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हम लोग विशेष रूप से इतवार का जो महत्व के विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2177 और कैनन लॉ 1246 में लिखा हुआ है, इतवार बपतिस्मा प्राप्त एक व्यक्ति के लिए एक ऋण का दिन है। हम एक ऋणी बन जाता है इतवार के दिन। किसके लिए? ईश्वर के 10 आज्ञा में तीसरी आज्ञा प्रभु के दिन को पवित्र रखना, पवित्र मानना। और कलीसिया के 6 नियम में पहली आज्ञा इतवार और हुक्म पर्व पर योग्य रीति से यूक्रिस्तीय मिस्सा बलिदान में भाग लेने के विषय में नियम है। तो 10 आज्ञा में तीसरी आज्ञा में और कलीसिया के नियम में पहली आज्ञा में यही आज्ञा हमें दिया है, इतवार को पवित्र रखना। नबी इसहाक का ग्रंथ उसके अध्याय 58 वाक्य 13 में उस दिन को पवित्र रखने के विषय में लिखा हुआ है। उस दिन पवित्र दिन है, पूजनीय दिन है। प्रभु के आदर में उस दिन को व्यतीत करना है। मिस्सा बलिदान में हमें भाग लेना है। हम लोग उसको पवित्र दिन को, होली डे है, पवित्र दिन, उसको हम होली डे, छुट्टी का दिन मनाते हुए, ये गलत है। क्योंकि बपतिस्मा प्राप्त हर व्यक्ति के लिए इतवार एक ऋण का दिन है। आपको ऋणी बनाता है उस दिन। किसके लिए? आपको उस दिन पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित करना है। मिस्सा बलिदान में भाग लेना अनिवार्य है। कैनन लॉ 1246 के अंदर और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2177 में इतवार और हुक्म पर्व के विषय में लिखा हुआ है। कई लोग पूछते हैं, ये हुक्म पर्व ये कौन सा है? ये कुछ पर्व के दिन होता है। संतों का पर्व हो या ईसा मसीह का हो। 10 है। लैटिन कलीसिया के अनुसार ये 10 है। कैटेकिज्म 2177 में ये लिखा हुआ है। वो 10 कौन सा दिन है? सबसे पहले नेटिविटी ऑफ आवर लॉर्ड। दूसरा है जो एपिफनी, जिसको हम लोग प्रभु प्रकाश भी कहते हैं, जो प्रभु का जन्म जो क्रिसमस मनाने के बाद जो आता है। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का पर्व, असेंशन। इसके बाद आता है एक फीस्ट, ईसा मसीह के शरीर और रक्त का जो त्योहार है, जो पर्व है वो। ये चारों ईसा मसीह से हैं। ये चारों पर्व के दिन हम लोगों को मिस्सा बलिदान में भाग लेना के लिए कहते हैं। इसके बाद 5वां है माता मरियम को ईश्वर की मां, जनवरी 1 तारीख को वो पर्व मनाता है। ईश्वर की मां, मदर ऑफ गॉड, उस पर्व। इसके बाद माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन, माता मरियम के मां हन्ना के गर्भ में, वो दिसंबर 8 तारीख को इसको हम लोग मनाते हैं। इसके बाद 15 अगस्त को मनाता है हम लोग माता मरियम के स्वर्ग में उठा ले जाने का, स्वर्ग में ले जाने का असम्पशन कहते हैं। इसके बाद संत जोसेफ का जो पर्व होता है, विशेषकर मार्च 19 वाला। इसके बाद पेत्रुस और पौलुस का जुलाई महीने में जो आता है, जून महीने में जो आता है 29। इसके बाद नवंबर 1 तारीख को जो ऑल सेंट्स का
ये 10 दिन, नेटिविटी, एपिफनी, तीसरा है असेंशन, फोर्थ है ब्लड एंड बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, फिफ्थ feast of Mary, the mother of God, sixth immaculate conception, seventh assumption of Mother Mary, eighth feast of Saint Joseph, ninth feast of Saint Peter and Paul, and 10th All Saints Day. ये 10 दिन हैं जो हम लोग हुकुम पर्व जो कहते हैं। उस दिन भी मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हम लोगों को कलीसिया आग्रह करते हैं। तो अनिवार्य दिन है, हर इतवार एक छोटा ईस्टर मनाया जाता है। तो उस दिन हम लोगों को चर्च में जाना पक्का जरूरी है। हम लोगों ने उसके ऊपर मनन चिंतन किया, क्योंकि ईश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया करके हम लोग पढ़ते हैं, 7वें दिन को। लेकिन क्रिश्चियंस के लिए वो पहला दिन है, आशीष का दिन, पहला दिन। तो फर्स्ट डे चर्च में जाकर के आशीष ग्रहण करना, आने वाले 6 दिन काम करेगा तो उसमें आशीष रहने के लिए, पढ़ाई करना है उसमें आशीष के लिए। फर्स्ट डे चर्च में जाकर के जो पहला दिन, प्रभु का जी उठने वाला दिन को वो यूक्रिस्ट में भाग लेते हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, प्रभु के आदर में चर्च जाते हुए, उसमें आशीष लेकर के आना आने वाले दिनों के लिए। तो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2180 एंड कैनन लॉ 1248 में लिखा है, संडे सबों के लिए ऋण का दिन है, सबों के लिए ऋण का दिन है। उस दिन इतवार को यदि मान लो कोई इमरजेंसी ड्यूटी वाला है, उसके पहले जो शनिवार शाम को जो मिस्सा चलता है उसमें भाग ले लो। यदि उसमें भी नहीं जा पाया, ड्यूटी था और इतवार भी ड्यूटी है, मिस्सा नहीं जा पाया, तो एक वीकली में, उस वीक में एक दिन छुट्टी आपको लेना है, छुट्टी मिलता है, उस दिन आपको चर्च जाकर के मिस्सा में भाग लेना है। यदि ऐसा नहीं करता है तो आप घोर पाप करता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2181 में 2181 में लिखा है, आप बहुत बड़ा एक आत्ममारू पाप करते हैं। यदि आप इतवार को ड्यूटी के कारण, कोई अन्य कारण से नहीं, सो गया, ऐसा कारण नहीं, वो पाप है। इसके लिए पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है। आपको ऑप्शन दिया है, यदि ड्यूटी है इतवार को, आपको शनिवार शाम को या उस सप्ताह में कोई एक दिन मिस्सा में भाग लेना है। यदि आप भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं ले पा रहा है, तो कैनन लॉ एक बनाया हुआ है 1245 में, 1245वां कैनन लॉ में लिखा हुआ है, आप ये बात पल्ली पुरोहित से चर्चा करना है, पल्ली पुरोहित से आपको अनुमति लेना है, मैं इस प्रकार इस सप्ताह में भाग नहीं ले पा रहा है। उदाहरण के लिए अभी लॉकडाउन का समय है, कलीसिया बिशप्स अपने धर्म प्रांत के लोगों को चर्च आने से जो मना किया है, लॉकडाउन के कारण, सरकार के नियम के कारण, लोगों के जीवन में खतरा होने के कारण, इस अनुमति बिशप द्वारा हर एक डायसिस को मिल चुका है। इसलिए हम लोग इस समय पर यदि जा सकता है, आपका मिस्सा मिल रहा है फिर नहीं जा रहा है, अरे अनुमति मिला है, ये भी एक पाप है। यदि आपको मिलने का मौका मिल रहा है, आपको जाना है, मिस्सा में भाग लेना है। यदि लॉकडाउन है, नहीं मिल रहा है अवसर, तब आपको इस ऋण से बिशप ने मुक्ति दिया। उसी प्रकार यदि चर्च खुला है, चर्च चल रहा है, लेकिन आप नहीं जा पा रहा है किसी कारणवश, तो आपको आपके पल्ली पुरोहित से अनुमति लेने का रूल बनाया है 1245 में कैनन लॉ के अंदर। अन्यथा आप घोर पाप करते हैं। अगला सप्ताह आप जा रहा है तो आप प्रभु को रोटी दाकरस के रूप में, परम प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक घोर पाप किया हुआ है।
पिछले इतवार को आप चर्च नहीं गए, इसलिए सबसे पहले आपको उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। तो इस प्रकार नियम है। और मान लो जहां पर मिस्सा बलिदान नहीं चलता है, पुरोहित नहीं है, किसी कारणवश से मिस्सा बलिदान नहीं है, वहां के लिए भी रूल बना हुआ है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2183 में, 2183 में, और कैनन लो है 1248, 1248 में लिखा हुआ है, उस पल्ली के लोग जहां जिस पल्ली में मिस्सा अर्पित नहीं हो रहा है और अन्य जगहों पर आपको जा नहीं पा रहा है, अन्य पल्ली में जाकर के मिस्सा में भाग नहीं ले पा रहा है, दूरी हो, कोई और कारण हो, तो उस पल्ली के लोग या उस एरिया के लोग, उस गांव के लोग, गांव गिरजा हो या किसी घर में हो, आपको मिस्सा बलिदान के समय पर इकट्ठा होना है, जहां पुरोहित आकर के मिस्सा आपको नहीं दे रहा है। और बिशप द्वारा यदि किसी को निर्धारित किया है वचन की घोषणा करने के लिए, उनके द्वारा वचन की घोषणा, प्रार्थना, अन्य सभा चलना है। अब ये लॉकडाउन के समय पर इस प्रकार भी आप इकट्ठा नहीं हो सकता है, नियम है। आप अपने घर में इस प्रकार प्रार्थना करना है। मान लो आप अकेला रहता है, आपको अकेला उतना समय बाइबल रीडिंग में, प्रार्थना में व्यतीत करना जरूरी है। इस प्रकार नियम बनाया हुआ है। संडे बपतिस्मा प्राप्त किसी व्यक्ति के लिए यह एक्सक्यूज नहीं है। यदि आप एक संडे को नहीं जा रहा है, अगले संडे को या कभी कभी जाने वाले लोग परम प्रसाद को नहीं ग्रहण करना, कलीसिया द्वारा उसके लिए रोक टोक है। मैंने 5 बात बोल करके दिया था, एक रोक टोक बोला था, 5वां है कलीसिया द्वारा रोक टोक। किसको है? जो रेगुलर नहीं है चर्च के लिए। हर इतवार में आप ऋणी है, आप बपतिस्मा प्राप्त किया है, आप ये स्वीकार किया है मसीह से जुड़ करके जीवन जिएंगे, तो आपको हर इतवार को चर्च जाना जरूरी है। जैसे अरब कंट्रीज में शुक्रवार के दिन छुट्टी का दिन है, इतवार उनका वर्किंग डे। कलीसिया ने नियम दिया है, आप शुक्रवार के दिन चर्च जाना है, आपको भाग लेना है। एक सप्ताह में एक दिन इतवार का वो जो ऋण आपको पूरा करना जरूरी है। तो आज हम लोगों ने मननचिंतन किया, इतवार का जो ऋण ये क्या है? यह है हर व्यक्ति को इतवार और हुक्म पर्व में मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। यदि आपने नहीं लिया है, जल्दी से जल्दी उसके लिए पाप स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है, इसके बाद ही आप परम प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। वो एक घोर पाप है, ये आप अपने हृदय में रखना है। मसीह के साथ बपतिस्मा में जुड़ने के बाद इतवार का ऋणी बन जाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।